क्या बात है, किस सोच में चले गए? अब मैं सोच रहा था कि हमारा माशरा कितना अजीब है। लड़का और लड़की के लिए अलग अलग रूल्स हैं। मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। देखिए ना, अगर लड़का कहता है कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो ये माशरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर वही बात लड़की कहती है तो ये माशरा उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसा क्यों है? कुछ बातों की समझ तुम्हें तब आएगी जब तुम खुद एक बच्चे के बाप बन जाओगे। अब मैं 4 बच्चियों का बाप भी बन गया ना, तो भी कम से कम उनका हक नहीं मारूंगा। उनको हर चीज करने की इजाजत दूंगा जो उनका दिल करे। तुम्हारे अंदाज़े गुफ्तगू से मुझे यूं महसूस हो रहा है कि तुम्हारी माँ से कोताही हुई है कोई तुम्हारी तरबियत में। अब मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत बात की। लड़का हो या लड़की, उन्हें अपने पसंद से अपनी ज़िंदगी गुजारने का, शादी करने का पूरा पूरा हक है, और हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है। क्या गलत कहा मैंने? जिसके लिए तुम मेरा दिल नरम करने की कोशिश कर रहे हो, मुमकिन नहीं है, मर के भी नहीं। अपना वक्त जाया कर रहे हो। ध्यान से। अरे अब ठीक है। फिर भी एहतियात करें। माशाल्लाह से पाँव पहले से काफी बेहतर हो गया। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मुझे तो लगने लगा था कि मैं बिल्कुल ही माजूर हो गया हूँ। कमरे से 2 कदम बाहर नहीं निकाल सकता था, शदीद तकलीफ होती थी पैर में। हाँ, लेकिन अभी भी एहतियात की जरूरत है और ज्यादा बोझ मत डालिएगा इस वाले पाँव पर। दवा लगा दूं? नहीं, आप एक बात बताओ मरियम, तुम्हारा दिल नहीं चाहता अपनी फैमिली से मिलने को? किसका दिल नहीं चाहता अपनी फैमिली से मिलने का? लेकिन ये नामुमकिन है। वो लोग मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक मैं जुनैद को जानता हूँ वो बहुत मुख्तलिफ ख्यालात का हामिल है। वो तुमसे मिलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। हाँ, जुनैद भाई के नेचर शुरू से बहुत डिफरेंट रही है। कभी रोका टोका नहीं उन्होंने। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जुनैद वाहिद इंसान है जो तुम्हारे फादर के दिल में तुम्हारे लिए दोबारा से जगह बना सकता है। ये तो नामुमकिनात में से है। अब्बू की अना का पहाड़ बहुत बुलंद है और वो उससे कभी नीचे नहीं उतरेंगे, इसलिए ये सब बातें फजूल हैं। मरीम, तुमने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी। अब हम लोगों का उस घर से एक मुख्तलिफ नौइयत का ताल्लुक है, और तुम खुद बताओ ये बात कितनी देर तक छुपाई जा सकती है? अब ना ये बात छुप सकती है ना ही तुम खुद। फिजा, ये चेक रख लो। ये घर के खर्च के लिए है? नहीं, ये तुम अंकल को दे दो। ये घर का हमारा रहने का किराया है। अरे बाकी खर्च के पैसे मैं 1-2 दिन बाद दे दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है किराए की? कौन सा भागे जा रहा है? और उन्होंने मांगा भी नहीं है अभी। देखो फिजा, हमारी उनसे यही बात हुई थी कि हम किराया देकर रहेंगे। अगर वो किराया नहीं लेंगे ना तो मैं कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगा। यासिर, आपको समझाना ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। किराया तो हम दे देंगे, पहले हम अपनी जरूरियात तो पूरी करें। फिजा, बहुत फजूल बहस करने लगी हो तुम मुझसे। इसलिए ना कि मैं तुम्हारे मेके में आकर पड़ गया हूं और तुम मुझ पे रोप डालने लगी हो। मैंने ऐसा कब कहा है? आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं?
कहीं किसी से झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हारे अलावा कौन है जो मेरे सर के साथ साथ मेरा दिमाग भी खा जाएगी? जब भी घर में आओ कोई नया मसले शुरू हो जाता है। क्या मतलब है आपका? मैं कोई लड़ाकर लड़की हूँ? अगर सबा मेरे साथ चलती ना तुम तो अपनी पसंद से चीजें ले लेती। पता नहीं अब तुम्हें मेरी चॉइस पसंद आए भी ना आए, सब कुछ अपने अंदाजे से लिया है मैंने। नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छी हैं सारी चीजें, कैसे नहीं पसंद आएंगी इसको? नहीं नहीं आंटी, जब तक सबा को पसंद नहीं आएंगी ना चीजें, मुझे टेंशन लगी रहेगी। आप ही, मुझे सारी चीजें बहुत अच्छी लगी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छी चीजें ले आई हैं आप तो। ज्यादा क्यों? मेरी इकलौती भाभी हो तुम। मेरा बस चलता ना तो पूरी मार्केट ले आती, इतनी खुशी है मुझे। अच्छा, अब बातें ही बघाड़ती रहोगी, फिजा ही है, कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो ना बेटा। भाभी बना रही है ना चाय? अरे हाँ, मैंने आपकी भाभी का तस्करा बहुत सुना है। कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन, ना भाई से ना भाभी से। लेकिन आंटी, आज मैं जरूर मिलके जाऊंगी भाभी से। वो बस उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ है, अपने कमरे में ही रहती है, अभी भी सो ही रही होगी। ये है ना सबा की बच्ची, ये काम चोरी की वजह से चाय ना बनाने के बहाने बना रही है। अरे नहीं नहीं आंटी, अब तो काम चोर ना कहें भाभी को, और वैसे भी ये काम के लिए थोड़ी बनी है। फिजा, फिजा। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वाह अंकल। फिजा गई हुई है जुनेद के ससुराल, वो कुछ शॉपिंग वगैरह करके आई थी, वो दिखाने के लिए गई उनको। अच्छा अच्छा, सही। तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा, आपकी दुआओं से। कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं घर में? अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। अगर कोई मसला हो तो शेयर कर सकते हो मुझसे एनी टाइम। जी अंकल। टेक केयर। अच्छा आंटी, अब मुझे इजाजत दें, बहुत देर हो चुकी है। अरे बेटा, थोड़ी देर रुक जाती, मेरा बेटा आता ही होगा, वो ड्रॉप कर देता ना तुम्हें, अकेली जाओगी अब? नहीं नहीं आंटी, यासिर ऑफिस से आ चुके होंगे घर पे, उनको गुस्सा आता है बहुत जल्दी, अभी भी मुंह फुला के बैठे होंगे। चलो। अच्छा अल्लाह मेरे भाई के लिए ख्याल रखिएगा। अच्छा, ओके सबा, अल्लाह हाफिज। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जानती, हैदराबाद में सिर्फ मार्केट में मुलाकात हुई थी। अब मैं चलती हूँ आंटी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये क्या हो गया? आप ही ने उमैर को देख लिया? ये नहीं होना चाहिए था। या अल्लाह, ये क्या हो गया? इतनी देर लगा कर आई हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। तो मत करते आप इंतजार, किसने कहा था मेरा इंतजार करें आप? क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतनी तक चढ़ी हुई है? सर में बहुत दर्द है मेरे, बात मत करें मुझसे आप। इसीलिए मैं यहां पर आकर रहने के खिलाफ था। मेरे अलावा हर मसले में उलझी रहती हो तुम। आपके कौन से मसले मसाइल हैं? हाँ, आपको तो सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है। और क्या करूं आपके लिए, बताएं क्या करूं? तुम कुछ मत करो मेरे लिए, बल्कि किसी के लिए भी कुछ मत करो, बस ये लड़ना छोड़ो। मैं लड़ती हूँ यासिर?
24 घंटे दिमाग आपका खराब रहता है, आपके तो मिजाज ही नहीं मिलते। तो तुम कौन सा मुझे पूछ लेती हो या मुझे खुश करने की कोशिश करती हो? ना मेरे पास इतना फालतू दिमाग है और ना ही टाइम कि मैं आपकी खुशियों के राज जानने लगूं। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है यासिर, मेरी भी कोई लाइफ है। बस इनके तो मूड ही खराब रहते हैं, मिजाज ही नहीं मिलते इनके। मेरा तो एहसास ही नहीं है इनको। बस इनके पीछे मैं भागती रहूं, दौड़ती रहूं। अब मैं भी कॉल नहीं करूंगी इनको, दफा हो जाए कहीं। आप ही ने तो आंटी को सब कुछ बता दिया होगा फिर। यही तो मैं सोच रहा हूँ मरियम, उसने मुझे पहचान भी लिया था, फिर भी क्या? शुक्र है अल्लाह का, मैं तो डर ही गई थी। 1 मिनट को तो मैं भी हिल गया था, लेकिन फिजा ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। मरियम, मुझे लगता है कि वो जुनैद और सबा की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। लेकिन अब हमेशा यही टेंशन रहा करेगी कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। मेरा तो दिल ही कांप जाता है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मरियम, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, प्लीज जल्दी से खाना लगा दो। हाँ, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ, यहाँ पे इतनी उदास क्यों बैठी हो? और यासिर का? वो तो ऑफिस से आ गए घर पे दोपहर में। अगर आ गया था तो नजर क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है? तुम्हें से कोई काम है? नहीं, वो घर पे नहीं है। क्या मतलब है घर पे नहीं? नहीं, वो मुझसे दोपहर में झगड़ा करके गए थे कहीं। कि मैं क्या सुन रहा हूँ? झगड़ा किया तुमने उससे? नहीं अब्बू, फिर वो घर पे क्यों नहीं है? यकीनन तुमने यासिर से झगड़ा किया होगा, वो तंग आकर चला गया होगा। हद होती है फिजा किसी चीज की। तुम यासिर को फोन मिलाओ, मैं बात करूंगा उससे। आज ये दिन भी देखना था मुझे कि तुम्हारे बिहाफ पे मुझे माफी मांगनी पड़ेगी उससे। क्या वो कॉल नहीं मिल रही? नंबर बंद है। हद होती है फिजा। हौले बिला कुव्वत। अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं जुनैद भाई। भाभी, सबा, कोई काम था क्या? क्यों? मैं अपनी भाभी के रूम में ऐसे नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं, क्यों नहीं। वो अम्मी नाराज हो जाती है ना, इसलिए पूछ रही थी। अम्मी साथ वालों के घर गई हैं, इसलिए मैं मौका देखकर आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं वैसे भी बोर हो रही थी और उमैर भी बाहर दोस्तों के साथ चले गए। भाभी, कल तो हम बाल बाल बच गए ना। अगर फिजा आप ही अम्मी के सामने कोई बात कर देती तो बहुत मसला हो जाना था। हाँ, मुझे खुद टेंशन हो गई थी कि पता नहीं। जुनैद का फोन है, हाथ उठाओ ना, बात करो। हेलो, सब खैरियत है ना? आपने क्यों फोन किया? हाँ यार, मैं यासिर को ढूंढने के लिए निकला था, फिजा परेशान हो रही थी। तुम बताओ, सब खैरियत? क्यों, यासिर भाई कहाँ गए?
कहाँ जाना है, यहीं कहीं होगा, अपने काम से निकला होगा। बस तुम्हें पता है औरतों को परेशान होने की आदत है, खुद भी परेशान होती है, दूसरों को भी करती हैं। अच्छा रहने दे उन्हें, वो तो आ ही जाएंगे वापस। जुनेद, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाह रही थी। कैसा सीक्रेट? जुनेद, आपकी बहन मरियम मेरी भाभी हैं। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहे क्या भाई? मुझे लगता है कि दूसरी लाइन पे यासिर से बात कर रहा है, लाइन बिजी जा रही है उसकी। कम से कम मुझे तो बता देते, मैं कितना टेंशन में हूँ। ये बात में झगड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। अब वो लड़के झगड़ गए तो परेशान बैठे हम सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारे किए धरा है ना सब। अब्बू, मैं आपको कितनी दफा बता तो चुकी हूँ कि हमारे दरमियान मामूली सी बात हुई थी। अब उस पर यूं गुस्सा करके घर से चले जाना, ये तो बचकाना हरकत हुई। आएगा ये लो मिठाई का डब्बा, जल्दी से चाय के साथ निकाल के लाओ। क्या आपके गुम होने की खुशी में है ये? कहाँ थे आप सुबह से? मुझे तो बता देते कम से कम। मैं एक इवनिंग जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था। कल जिक्र तो किया था मैंने कि एक जगह से मुझे जॉब की ऑफर है, वहां जाऊंगा मैं। वो सब मुझे याद नहीं, लेकिन आप मुझे तो बता देते कम से कम। अभी कुछ चाय शाय ले आओ, कुछ खाने को ले आओ। खाएगा कुछ तो एनर्जी आएगी, तो लड़ने में मजा भी आएगा, है ना। जी अब्बू। तुम पागल हो गई हो सबा? तुमने जुनेद भाई को मेरे बारे में क्यों बताया? भाभी, मैंने जो भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। आखिर एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता? बहुत बड़ी बेवकूफी की है तुमने। अगर मुझे पता होता ना कि तुम मेरे बारे में उन्हें बताओगी, तुम्हें कभी तुम्हें ना कहती कॉल रिसीव करने के लिए। भाभी प्लीज आप लोगों से डरना छोड़ दें। वो आपके भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। तुमने मेरे लिए नहीं, अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम समझ नहीं रही हो। भाभी आप पैनिक हो रही हैं, प्लीज रिलैक्स होके सोचें। ये सब अच्छा हुआ है, कम से कम अब आप अपने बहन भाई से मिलने के लिए तरसेंगी तो नहीं ना? मुझे पता है मेरी बहन मुझसे कभी नहीं मिलेगी। वो भी अब्बू की तरह सख्त है। भाभी सब सेट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप परेशान मत हो। फिलहाल तो अच्छी न्यूज ये है कि जुनेद आपसे मिलने आ रहे हैं। तुम पागल हो गई हो? तुमने उन्हें क्यों बुला लिया? प्लीज अभी कॉल करके उन्हें मना करो। अम्मी आ गई ना तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अम्मी जब साथ वालों के घर जाती है ना तो आराम से ही आती है वापस, घंटों बैठती हैं। इस बात की मेरी गारंटी है वो अभी नहीं आएंगी, आप परेशान मत हो। लेकिन सबा, भाभी क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आप अपने भाई से मिलेंगी, उनसे अपने दिल की बात कह सकेंगी? कब तक कैसे महरूम रहेंगी आप? लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं उनका क्या रिस्पॉन्स होगा मुझसे मिलने के बाद। भाभी, जुनेद जैसे सुलझे हुए मर्द मैंने बहुत कम देखे हैं, आपको रिग्रेट नहीं होगा उनसे मिलकर। ट्रस्ट मी, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। चाय। यासिर, आज आपने सुबह ही सुबह क्या हरकत की है? अब बगैर बताए चले गए, फोन भी ऑफ कर दिया। पता है ना हम सब कितना परेशान हो गए थे, जुनेद भाई आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। आई एम सॉरी फिजा, मैं गुस्से में था।
तुम भी तो मुझे टाइम नहीं देती हो ना। यहाँ आकर तुम घर के मसाइल में उलझी हुई हो। अच्छा ये बताएं कि ये किसका घर है? अब्बू का ना, भाई का? आप जानते तो हैं यासिर, यहाँ पे कोई औरत नहीं है। अब भाई की शादी होने वाली है तो सारे काम मैं ही करूंगी ना। वो बात नहीं है फिजा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बस इतना कह रहा था कि तुम सब में बैलेंस रखना सीखो, ताकि तुम्हारे इग्नोर करने से कोई हर्ट ना हो। तो ऐसे कहे ना आप, यूं मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? अब देखें जुनेद भाई आपको कब से तलाश कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए वो बेचारे। फिक्र नहीं करो, तुम्हारा वो बेचारा भाई जो है ना अपने ससुराल पहुंचा हुआ है। ये भाई भी ना कितने चालाक हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते सबा से मिलने का। चलो एंजॉय करने दो अपने भाई को आजादी, वरना तो शादी के बाद बीमियां अपने नखरे उठवा उठवा के शौहर की तो बैंड ही बजा देती। अच्छा बेचारे शौहर, बीवियों का सांस खुश किए हुए रखते हैं और कहते हैं बेचारे शौहर। भाभी, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे जुनैद नहीं कोई भूत आ रहा हो। तुम नहीं समझोगी मेरी हालत, मुझे वाकई बहुत घबराहट हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर आप घबरा किस बात पे रही हैं। अगर भाई मुझसे मिलकर खुश ना हुए तो? कैसी बातें कर रही हैं आप, वो क्यों खुश नहीं होंगे? आपको पता है जब मैंने उन्हें फोन किया था तो बहुत एक्साइटेड थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। सब अच्छा होगा भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप प्लीज खुद को तो नॉर्मल करें ना। अम्मी ने ऐसे देख लिया आपको तो शक हो जाएगा उन्हें, क्योंकि गैर मौजूद में पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा मैं किचन से होकर आई। मरियम, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आ रही हैं? अरे बेटा वो साथ वालों के घर गई थी, उन्होंने अपनी बहू का जिस बुटीक से बरी बरी का सामान लिया था ना उसी का पता करने गई थी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की हर चीज बहुत आला। भाई अम्मी ये डिपार्टमेंट तो आपका है, लेकिन जो भी बिल्स होते हैं ना वो मुझे जरूर बता दीजिएगा। है तुम्हारी जेब में से क्या निकलेगा? अभी तो जॉब लगी है तुम्हारे अब्बा कर लेंगे सब कुछ। ये लड़कियां काहे नजर नहीं आ रही हैं? दरवाजे सारे खुले हुए। अरे आप परेशान क्यों होती हैं, वो अपने अपने कमरों में होंगी। बेटा हालात देख रहे हो तुम, सारे दरवाजे चौपट, ये गैर जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये सबा कहाँ से तो मैं पूछती हूँ। सबा, सबा, सबा। अब्बू आप खाना नहीं खाएंगे क्या? जुनेद आ जाए तो फिर खाते हैं साथ। फिर तो आपको आज भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अपने ससुराल पहुंचकर अपनी खिदमतें करवा रहे होंगे। क्या मतलब? वहां पे गया वो? जी यासिर ने बताया मुझे, इसलिए कह रही हूँ उनका इंतजार करना फजूल है। आ जाएं आप। चलो मैं आता हूँ। ठीक है। अपने भाई से नहीं मिलोगी? बात नहीं करोगी? भाई
सबा, 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 जी भाई। सबा, मरियम कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं? भाई वो क्या हुआ है? मरियम कहाँ है? वो भाभी के भाई आए हुए हैं, उनके साथ लाउंज में बैठी हैं। मरियम का भाई है? मतलब जुनैद? आपको ये बात पहले से पता थी? हम्म। तो मैं तो फजूल में परेशान हो रही थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे सबा, मुझे नहीं पता था तुम्हारा कैसा रिएक्शन आएगा ये बात जानने के बाद। लेकिन जुनैद को किसने बताया? मैं नहीं बताया था। कमाल करती हो तुम। अम्मी घर आ गई, तुम लोग को एहतियात करनी चाहिए। मैं जाके उनको बताता हूँ। मारे गए अब। मैंने कहा नहीं ढूंढा तुम्हें। मुझे तो लगा था कि अब्बू की तरह आपने भी मुझ पर फातिहा पढ़ ली होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इंसान की पहली गलती पे उसको सारी जिंदगी की सजा देने का कायल नहीं हूं। माफ कर देता हूं। खैर, ये छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे साथ? जी, सब अच्छे। जुनैद, मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए क्योंकि अम्मी घर आ गई हैं। ऐसा ना हो वो यहाँ आ जाए तो मसला हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं चलता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूँगा, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मुझे फौरन बता। तुम्हें तो बहुत सारी बातों का पता नहीं चलता है। मुझे ये बताओ, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन आया था? कोई भी नहीं आया अम्मी, बस उमैर भाई आए थे थोड़ी देर पहले। तुम तो अपने हुजरे में बंद होगी ना, घर का ख्याल तो तुमने रखना नहीं है। क्या हो गया अम्मी, घर को आप जैसा छोड़कर गई थी वैसा ही तो है। मरियम, इधर आओ। आपने मरियम को थप्पड़ क्यों मारा है? उसूलन तो ये थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे पड़ना चाहिए था। ना जाने कहां से इस गंद को उठा के हमारे माथे का कलंक बना दिया है तुमने। अम्मी बस कर दे, बस कर दे। चुप! खबरदार जो ऊंची आवाज में मुझसे बात की, अब मैं तुम्हारी एक बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस कर दे अम्मी, आप किस बात का गुस्सा उतार रही हैं भाभी पे? खबरदार जो तुमने इस बदकिरदार लड़की की हिमायत की कोशिश की तो। आखिर ये सब क्या हो रहा है अम्मी? क्यों आप मरियम पे फजूल के इल्जामात लगा रही हैं? इस बात का जवाब तो मुझे भी चाहिए कि क्या सोचकर इसने वो घटिया हरकत की। कौन सी हरकत? बदकिरदार तो तुम थी ही, अब बदज़बानी से मेरे घर का माहौल बिगाड़ना चाह रही हो? हाँ? तो गॉड से कम ही, आपको जो भी बात कहनी है सीधे तरीके से कहें प्लीज। ये तो अपनी लाडली से पूछो ना कि ये हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे दामाद के गले का हार क्यों बनी हुई थी। ले आओ भाई, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। यार तुम दूसरी दफा मिठाई और चाय लेके आई हो, और मुझे यूं लग रहा है कि यासिर की जॉब की खुशी तुम्हें बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है अब्बा, यहाँ से ज्यादा पैसे कमाएगा तो इसकी शॉपिंग में खर्च होंगे ना, आपकी बेटी खुश रहेगी। सही है। तो भाई रमिया, अरे ये किस खुशी में आपने मेरी चाय उठा ली? लगता है आज आपके ससुराल में या तो सबके रोजे थे या भूख हड़ताल, आपको कुछ खाने पीने को नहीं मिला। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, काफी अच्छा खासा खाना खा के आया हूँ, बस अच्छा लगता है तुम्हारी चाय छीन के पीना। ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मुझे कि वहां पे सब ठीक ठाक है या नहीं?
जी सब खैरियत से थे और आपकी बहू आपको बहुत याद भी कर रही थी। लगता है कि भाभी से खूब गपशप हुई है। और आंटी जी ना घर पे नहीं थी। नहीं, सभी घर पे थे और जिनकी उम्मीद नहीं थी वो भी घर पे थे। मैं अपनी चाय लेके आती हूँ। एक मिनट में कॉल लेके आया, अपनी एक मिनट कॉल अटेंड कर लूं। मैंने तो इस बात पर भी सब्र कर लिया था कि तुम घर से भाग कर आई हो, लेकिन इस हरकत का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा सबके सामने। अम्मी क्यों फजूल में इस बेचारी के पीछे पड़ गई हैं आप? मैं पीछे पड़ गई हूं? तुम्हें इसकी हरकतें नजर नहीं आती, या तुम बिल्कुल ही अंधे हो गए हो? इसके हुस्न का जादू तुम पर चल गया है। सबा, तुम मरियम को अंदर लेकर जाओ, मैं अम्मी से बात करता। चले भाभी। कहीं नहीं जाएगी ये, यहीं रहेगी जब तक ये अपनी बदकिरदारी को अपने मुंह से कबूल ना कर ले। अम्मी दिस इज टू मच। अब आप ना बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें अभी ये मासूम लग रही है? ये जुनेद के, मुझे तो शर्म आ रही है ये बात करते हुए भी। जुनेद के गले लगते हुए तो तुम्हें बिल्कुल हया नहीं आई होगी, है ना? ना ही मैं बदकिरदार हूँ और ना ही बेहया। आप चाहे मुझे 100 जूते मार दो, लेकिन खुदा के लिए इस तरह का बहुतान मत लगाएं मुझ पर। खुदा का खौफ उस वक्त कहाँ था जब तुम तन्हाई का फायदा उठाकर मेरे दामाद के... बस कर दे अम्मी, भाभी ने कुछ गलत नहीं किया। जुनेद उनके लिए कोई गैर नहीं, उनका अपना सगा भाई है। मरियम, मरियम, क्या कह रही हो तुम? क्यों कह रही हो? जुनेद मरियम का भाई है? हाँ अम्मी, यही सच है। जिंदगी